नमस्ते। शुद्ध अध्यात्म के आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गृहस्थी अध्यात्म में धन या पैसा कमाना या प्रॉस्पेरिटी जिसको कहते हैं, वेल्थ, मनी, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अध्यात्म में जो लाइफ को एंजॉय करना, खास करके गृहस्थियों के लिए तो परिवार की, बच्चों की, माता पिता की जिम्मेदारी पूरी करते हुए हमें अध्यात्म में आगे बढ़ना है, यानी कि अपने कर्मों को पूरा करते हुए अपने धर्म को जानना है। तो जो जिसको हम धर्म मानते हैं, वो सबका धर्म अलग-अलग होता है। हर एक व्यक्ति का कर्म और धर्म अलग-अलग होता है। तो कर्मों को पूरा किए बगैर आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको वहाँ तक पहुँच नहीं सकते जहाँ से आपको समझ में आए कि आपके जन्म लेने का धर्म, फाइनल मिशन क्या है या पर्पस क्या है, जिसको हम धर्म कहते हैं। तो जो बाकी सब हम धर्म की बात करते हैं, हिंदू, जैन, ये सब तो कॉमन धर्म है, लेकिन हर एक व्यक्ति का आत्मा की जर्नी का मिशन होता है, सोल मिशन उसको कहते हैं। जब तक वो मिशन उसको समझता नहीं है, उसको गुरु आज्ञा से या ईश्वर कार्य की प्रेरणा नहीं मिलती है, उसको समझता नहीं है कि क्या करने के लिए मुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। तो कर्म और धर्म जब तक पूरा नहीं होता है, तब तक मुक्ति, मोक्ष का मार्ग नहीं खुलता है। तो अभी कर्मों को पूरा करने के लिए और अपने मिशन को भी पूरा करने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स यानी कि कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए धन, पैसा, जो सुविधा है, तो उसके लिए आपको किसी पे निर्भर नहीं होना है। आपको ये लेसन सीखना है कि आप आत्मनिर्भर बन के अपना कर्म भी पूरा करो और फिर अपना धर्म भी पूरा करो। अगर एक ही जन्म में अगर कोई व्यक्ति ने ये दोनों ही चीज़ कर ली, आत्मनिर्भर बन के, तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। नहीं तो आप कितना भी ध्यान करो, कितना भी कर्म पूरे किए बगैर मुक्ति नहीं मिलेगी, और धर्म को पूरा किए बगैर, यानी कश्मीर साइज़म में ये कहते हैं, शिव शिव ने अलग अलग शरीर में जीव बन के अलग अनुभव लेना, अपना कर्म और धर्म पूरा करने के लिए संसार को बनाया। शिव ही जीव बन के अलग अलग कार्य करना चाहता है, और जो कार्य वो उसी शरीर से पूरा होगा उसको शिव कार्य कहते हैं, या धर्म का कार्य, उसका फाइनल मिशन कहते हैं, आत्मा का, जीव का। तो गृहस्थियों के लिए इसके लिए गृहस्थी अध्यात्म में धन का काफ़ी महत्व जरूरी है। आप आत्मनिर्भर बन के अपने बलबूते पे आप आपकी इच्छाएं पूरी करो, आपकी जिम्मेदारियां पूरी करो, आप जो भी आपको सीखना है, इतने काबिल बन जाओ कि आपको पूरी तरह से एनलाइटनमेंट, यानी कि आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए जो भी करना जरूरी है, सीखने के लिए भी आपको धन चाहिए, या कुछ हायर लेवल पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी। आज के ज़माने में तो कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं हो सकती कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाए। तो धन गृहस्थियों के लिए कमाना और आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारी लेडीज़ मुझे कहती हैं कि हमें अध्यात्म में आगे पढ़ना है, मोक्ष के मार्ग पे चलना है। लेकिन अगर वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर एक जीव को ये सीखना ही है कि कैसे वो अपने बलबूते पे अपनी इच्छाओं को पूरी करे, किसी पे निर्भर ना रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे। जैसे ही आप किसी पे डिपेंड हो गए, कुछ सीखने के लिए या कुछ कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कुछ पाने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, मतलब आपने कर्म का लेसन नहीं सीखा। तो जब तक हमने ये नहीं सीखा, हर जन्म में हमको वही सिचुएशन मिलेगी, वही बार बार हम मजबूरी में जिएंगे। तो आत्मनिर्भर बनना कुछ मुश्किल नहीं है, चाहे वो लेडीज़ हो, उम्र में काफ़ी बड़े हो या छोटे हो, कोई भी हो। पैसों के लिए हार्ड वर्क करना, टेंशन लेना, मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर एक लेवल पे हमारी जागरूकता डेवलप हो जाती है। ऐसी कुछ सीक्रेट प्रोसेसेस होती हैं जो कुछ शास्त्रों में, गुड़ शास्त्रों में दी हुई है। अगर व्यक्ति, चाहे लेडीज़ हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति ने अपने जागरूकता में वो
आत्मनिर्भर बनना यानी कि धन और रिसोर्सेस को जीवन में आसानी से लाने की जागरूकता डेवलप कर ली। तो पैसा कमाने के लिए कुछ आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करना, बाहर जाना, भागना-दौड़ना करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सभी को सीखना चाहिए। सिर्फ़ अध्यात्म में आगे बढ़ने वाले लोग हो या नॉर्मल आपके बच्चे हैं, तो ये जागरूकता जिसमें विकसित होती है उनके जीवन में पैसा आसानी से आता है, उनकी इच्छाएँ पूरी होती है, किसी पे निर्भरता नहीं रहती है और कर्म पूरे होते हैं आसानी से। और फिर धीरे-धीरे वो अपने लाइफ़ मिशन, बड़े मिशन जिसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत लग सकती है, अगर आपको आश्रम खोलना है, ज़मीन चाहिए, गौशाला खोलनी है या समाज सेवा करनी है या जो आपका मिशन है, उसके लिए भी तो रिसोर्स लगेंगे। तो हर लेवल पे माता लक्ष्मी यानी कि रिसोर्स ज़रूरी है गृहस्थियों के लिए। अगर आप अपनी इच्छाएँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते, तो अध्यात्म में भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो गृहस्थियों के लिए ये ज़रूरी है कि माता लक्ष्मी को या अपने कुबेर जी जिसको कहते हैं, इनकी जागरूकता अपने भीतर डेवलप करें। तो आने वाले दिनों में हम ये प्रोसेस को सीखेंगे कि किस तरीके से गृहस्थियों को अपने जीवन में पैसा हो, धन हो, दौलत हो, प्रॉस्पेरिटी हो, वेल्थ हो, अबंडेंस हो, उसको कैसे इनवाइट करते हैं। आपको खुद ही लोग आपके जीवन में आने लगेंगे जो आपसे कुछ पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और बदले में आपकी इच्छा पूरी करेंगे। पैसा, धन जो भी आपको चाहिए उनसे। ज़रूरी नहीं है हर बार हमको किसी से पैसा चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति हमको कहता है कि आप ये आपके कार्य के लिए ये जगह हमारा यूज़ कर सकते हो। तो ये भी माता लक्ष्मी की कृपा से ही होता है। ये सेंटर में आप सिखा सकते हो या ये हमारे बच्चों को आप ये दे सकते हो, सिखा सकते हो, कर सकते हो। बदले में आप आत्मनिर्भर बनोगे, धन आपके जीवन में आएगा। तो ये सभी साधक को अध्यात्म पथ पे जो स्पिरिचुअल पाथ पे लोग हैं, तो गृहस्थी अध्यात्म के लिए मनी एंड स्पिरिचुअलिटी गोज़ टुगेदर, दोनों साथ में चलता है। ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ दिया दूसरे को पकड़ा, तो फिर व्यक्ति अटक जाएगा, जीव को वो लेसन पूरा नहीं होगा और उसको वापस आना पड़ेगा। तो समझदारी से आपको अपने यात्रा में आगे बढ़ना है, सीखना है, उसके लिए जो भी आपको चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए आपको किसी पे निर्भर नहीं बनना है। अगर आप मजबूरी में जी रहे हो मतलब आपकी आत्मा ने मजबूरी में जीने का पैटर्न पकड़ के रखा है, कार्मिक पैटर्न कई जन्मों से। और जब तक आप नहीं छोड़ोगे, हर जन्म में वही सिचुएशन में आप फँसोगे। तो मनी मैनिफेस्टेशन या मनी अट्रैक्शन की क्रियाएँ, मुद्राएँ, मंत्र, ये पूरा प्रोसेस अगर व्यक्ति सीख के अध्यात्म में वो चीज़ों पे ध्यान देता है कि आप मेडिटेशन भी करते हो तो कौन से डायरेक्शन में बैठ के करना है, कौन सी मुद्रा में, कौन सी क्रिया करके, कौन सी अलग-अलग क्रियाएँ अगर आप करोगे, तो आपकी जागरूकता मनी को अट्रैक्ट करने की, आपकी इच्छाओं को पूरी करने की आपके भीतर वो जागरूकता डेवलप होती है। और किस तरीके से मेडिटेशन करने से जो आप सोचते हो, जो आप इंटेंशन करते हो कि मुझे ये कार्य करने के लिए इतना पैसा चाहिए या मुझे ये सीखने के लिए इतना पैसा चाहिए या मुझे ये मिशन करने के लिए, आश्रम खोलने के लिए, गौशाला खोलने के लिए ये धन चाहिए, कहाँ से चाहिए? तो आप मेडिटेशन में वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी जागरूकता से वो आपकी जागरूकता वो लेवल पे जाएगी कि यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपसे जोड़ेगा और कि आपका कार्य आगे बढ़े, आपके कर्म पूरे हो और आपका धर्म पूरा हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जो मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स जो अध्यात्म में आगे आगे बढ़ना चाहते हैं या हाउसवाइफ्स हो या लेडीज़ है जो पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि गुरुओं की कृपा से आज ये वीडियो हम क्रिएट करेंगे और लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो ये प्रोसेस पूरा आने वाले दिनों में हम सिस्टमैटिक तरीके से किस तरीके से आपको क्रिया करनी है, अपने प्राण को, प्रेम को और प्रज्ञा को बढ़ाना है ताकि आप जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, पैसे को जीवन में लाना, धन को लाना या गुरु कार्य करना, आश्रम या अध्यात्म में आगे बढ़ना हो, किस तरीके से माता लक्ष्मी के द्वारा पूरी होती है, ये हम सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो पर्सनली मुझसे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप है जिसमें हम ये सब चीज़ों को सिखाते हैं, उसमें जुड़ सकते हो। धन्यवाद।